नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं सूर्या समाचार का खास शो प्रजा के पहरेदार। प्रजा के पहरेदार कार्यक्रम में बात होगी देश की सबसे बड़ी पंचायत की, जिस पंचायत में देश के तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। चर्चा होती है देश के विकास से जुड़े कामों की, आर्थिक व्यवस्था की और उन तमाम विषयों की जो गांव, शहर या देश से जुड़े हों। लेकिन जब उस सदन में बस हंगामा ही देखने को मिले तो देश का क्या होगा? ऐसा ही कुछ देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा और राज्यसभा में हो रहा है, जहां चर्चा कम और हंगामा इन दिनों ज्यादा है। हंगामा भी ऐसा कि कोई एक दूसरे की सुन ही नहीं रहा, जिससे सदन में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिख रहे हैं, जिस कारण एक बार फिर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। आखिर क्या है वो मुद्दा जिस कारण एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी? कौन है वो सांसद जिनके बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली? इन सभी विषयों को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे अगले आधे घंटे में प्रजा के पहरेदार में। मंगलवार को एक बार फिर देश के दोनों बड़े सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामे का दौर शुरू हुआ, जिसके चलते लोकसभा स्थगित की गई। लोकसभा के साथ ही शुरू हुई राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा के निधन पर इस दौरान शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। I refer with profound sorrow to the passing away of former member of this august house, Shri S.M. Krishna, today morning in Bengaluru at the age of 92. Born in Somanhalli in Karnataka's Mandya district on May 1, 1932, Shri Krishna commenced his public service in 1962 by winning the Madur Assembly seat as an independent candidate. सदन के पटल पर कई आवश्यक दस्तावेजों को रखा जाना था, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर जगदीप धनखड़ ने उन्हें मना किया और दस्तावेजों को रखने के बाद चर्चा करने के लिए कहा गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित तक कर दिया गया। Allow me, honorable members, to read. There's a point of order by Shri Derek O'Brien. Point of order. Sir, point of order. Sir, point of order. Sir, point of order. Sir, serious issue. Sir, this is disturbing the house. What to say? The House Sir, is 251 to meet at 12 noon today. एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसके शुरू होने के साथ ही काफी हंगामा देखने को मिला। हालांकि इस हंगामे के बीच भी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन के सामने अपनी बात को रखा और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला भी बोला। जो घटना अभी देश में हम सबको देखने को मिला है कि एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP, ये एक ऐसी संस्था है अध्यक्ष जी जो देश में और विभिन्न देशों में डिस्टेबलाइज करने, वहां की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने के लिए एक कुत्सित प्रयास करती है। और इतिहास इस बात का गवाह है। हम सब जानते हैं कि जो जो विषय OCCRP ने किया, उसको यहां पर लोकसभा
राज्यसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर यह साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। राज्यसभा में हंगामा यही नहीं रुका। सदन के नेता जेपी नड्डा ने सदन में सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को विदेशी कंपनी के साथ जुड़ने का देश की सुरक्षा के लिए खतरा तक करार दे दिया। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वो भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सदन में एक बार फिर जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया और कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिर कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन क्या है। इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है, और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है, और हम जवाब दे हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। नेता सदन जेपी नड्डा ने इस दौरान देश के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र का भी जिक्र कर दिया और विपक्ष को यह स्पष्ट किया कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई भी षड्यंत्र आने वाले वक्त में रोक नहीं पाएगा। जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं, और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा के आगे बढ़ेगा। राज्यसभा में जेपी नड्डा की ओर से कांग्रेस पर लगाए गए आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पलटवार करते हुए सभी आरोपों को निराधार बता दिया। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस दौरान अडानी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कई गंभीर आरोप भी इस दौरान उनकी तरफ से लगाए गए। मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है।
एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। 23,000 अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। ये मेरा निश्चित आरोप है, मैं साफ कर देना चाहता हूं। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों से शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके बाद बुधवार तक सदन को स्थगित भी कर दिया गया। Honorable members, the point of order raised by Sri Tiruchi Shiva is an important point of order. I reserve my ruling and will give it earliest. It will help a long way. I reserve my ruling on this point of order. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 11th of December 2024. लोकसभा सत्र की बात करें तो राज्यसभा की तरह लोकसभा सत्र की शुरुआत भी काफी हंगामेदार रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में मौजूदा सदस्यों से गरिमापूर्ण चर्चा की अपील भी इस दौरान की। माननीय सदस्यगण, संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दौरान संसद की कार्यवाही का पिछले दिनों का जिक्र भी किया और विपक्ष के रवैये को लेकर इस दौरान उनकी तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ओम बिरला ने कहा कि अगर आप किसी विषय पर चर्चा चाहते हैं तो प्रश्नकाल के बाद अपनी बात को शून्यकाल में रखें, लेकिन विपक्ष नहीं माना और उसने सदन में जमकर हंगामा किया। एक बार फिर से शुरू हुए सत्र की कमान दिलीप सेकिया ने संभाली और सदन में स्थगन प्रस्ताव की भी जानकारी दी गई और बताया कि अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। प्लीज बी सीटेड, प्लीज सब लोग आसन ग्रहण कीजिए, प्लीज प्लीज आप बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य यादव जी बैठिए। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। इस दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजभाषा समिति के लिए लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु एक प्रस्ताव पटल पर रखा, जिसे सभापति ने बहुमत के आधार पर मंजूरी भी दे दी है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री चौहान बसंत राव बलवंत राव, जिनका 26 अगस्त 2024 को निधन हो गया है,
के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वहीं आज सदन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अनुपस्थित रहे, जिनकी जगह पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने प्रस्ताव को रखा और नारियल बोर्ड के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन की मांग की, जिन्हें सभापति ने बहुमत के आधार पर मंजूरी भी दी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं नारियल विकास बोर्ड नियमावली 1981 के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा के खंड ग के अनुसार इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे भी निर्णय हाल के पक्ष में हुआ, हाल के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा जोरों से उठा, जिसे उठाया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, जिन्होंने इसे लेकर कांग्रेस से माफी की अपील भी इस दौरान की है। आप भी बैठिए, प्लीज आप भी बैठिए, आप लोग भी बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए प्लीज। सदन को चलाने के लिए सदन को अडान में लाने कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहां सदन में माफी मांगना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाने पर विपक्ष जमकर शोर शराबा करने लगा। इसे लेकर सभापति ने विपक्ष से अपील भी की, लेकिन हंगामा नहीं थमा, जिसके बाद दिलीप सेकिया ने सदन को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया। विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है, अपना शहर में जाइए, सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज अपना शहर पर जाइए, आसन पर जाइए, आप लोग प्लीज जाइए, अपने शहर पर जाइए, प्लीज आप लोग भी बैठिए, प्लीज प्लीज आप लोग भी आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपको बता दें कि मंगलवार यानी 9 दिसंबर को भी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा राज्यसभा सदन के नेता जेपी नड्डा ने उठाया था और कांग्रेस को आड़े हाथ इस दौरान लिया था। सर, जो घटना घटी है और जिस तरीके से चर्चाएं आई हैं, वह हमारे सदस्यों को बहुत ही उद्वेलित कर रही हैं और साथ ही साथ सिर्फ इनको ही उद्वेलित नहीं कर रही हैं, इनको ही उद्वेलित नहीं कर रही हैं, सारा देश चिंता व्यक्त कर रहा है। देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है, वह बहुत ही चिंताजनक है।
राज्यसभा के सदन में जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस का कनेक्शन सभापति के सामने रखा। नेता सदन जेपी नड्डा ने इसे देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय भी करार दे दिया। जिसकी को-प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, जिसकी को-प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य हैं, और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। और चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है, वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। सदन में कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा गया। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने तो कांग्रेस पर देश के साथ खिलवाड़ करने का आरोप तक इस दौरान लगा दिया। इसलिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये भारत की छवि को धूमिल करता है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को पर प्रश्न खड़ा करता है, और जिस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर देश चिंतित है। और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में जेपी नड्डा की ओर से अपनी बात रखी गई। इस दौरान जेपी नड्डा की ओर से देश के प्रति कांग्रेस की मंशा को जगजाहिर करने की बात कही गई और विदेशों में जाकर राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस के विचारों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया। राहुल गांधी पर जो आरोप लगे, उस पर विपक्ष की तरफ से शोर मचाया गया कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। इतना ही नहीं, जो कुछ पब्लिकेशंस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से, जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। तो ये हमने आपको दिखाया कि संसद की कार्यवाही में क्या कुछ हो रहा है। क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा, दोनों जगह हंगामा ही हंगामा बरपता हुआ नजर आ रहा है। प्रजा के पहरेदार में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुझे यानी राज ठाकुर और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।